ढेर सारी शुभकामनाएं। Traditionally, Kojagiri Purnima is celebrated on the full moon day of the Ashwin month, where moon is at its best, as it is giving maximum light in everyone's life, as it is very close to earth. May this moon shine and shower his blessings on us and make everyone happy and satisfied. This is what we would ask on the occasion of Sharad Purnima. This is the time when most of the relatives join in. They come in together and then they spend the whole night praying in together, playing games and enjoying with their favorite drink, that is the Keshar milk. That is what is done in Maharashtra at least. All over India, it is celebrated in different ways. Today we are gathering here on the occasion, on this auspicious occasion, celebrating it on the Rotary principles and friendship and fellowship. Rotary friends, today we are having eminent personalities among us from 3141 and 3142 who are here to give us a wonderful Shairi Mehfil. We are grateful to each and every one present here who has really made it possible for us to really conduct this wonderful program. ये सब यहाँ आए किस लिए है? अगर हम देखें तो एक ही चीज है इनमें कॉमन सी जो इन्हें यहाँ ले आई है. जहाँ दोस्त मिले वही महफिल जम जाएगी हमारी. With our favorite, definitely a drink by our side. I have just taken water by my side. You can definitely take a drink by your side. हमारे दोस्तों के लिए ये 4 पंक्तियां. तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अच्छा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में अच्छा निकला. तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अच्छा निकला. Thank you friends for a wonderful presence of yours. Each and every one is just like a moonlight to us, and your presence has really made us shower all your blessings. Over to Pramod ji for the further sessions, because शायर के मुंह से सुनने में ही कोई अलग बात होती है. हम तो शायर नहीं है, लेकिन शायरी सुनने में एक अलग ही मजा है. वो चीज हम प्रमोद जी के हाथ देते हैं. प्रमोद जी, over to you for the further proceedings. Thank you so much. Thank you, शुक्रिया रेशम जी. इस मंच से यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार. हर एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ले भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ चेहरे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं. तो सभी को मेरा नमस्कार. आज की शाम गुलजार होगी आप सभी की उपस्थिति में. इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, धन्यवाद दूंगा प्रेसिडेंट शशिकांत को, मीनल जी को जिन्होंने बखूबी इसको कोऑर्डिनेट किया, और रेशम जी को. आपके सानिध्य में यह शाम जो है शुरुआत हुई है और संपन्न भी आपके सानिध्य में ही होगी. जो भी यहाँ प्रेजेंस हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि शाम होने तक, महफिल समापन होने तक रुके रहें. आप अपने घर में भी हैं, घर जाने की कोई जल्दी नहीं है. वीडियो ऑफ करके आप खाना भी खा सकते हैं, लेकिन जितने लॉगिन हैं वो लॉगिन बरकरार रहने चाहिए. दोस्तों, दिन आज बहुत अच्छा है. मुझे शरद पूर्णिमा के दिन आज प्रफुल्ल शर्मा जी अगर इजाजत दें तो क्लास 6-7 में एक कविता थी, याद आ रही है. मैं 4 लाइनें उसके सुना दूं. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती
हरित तरणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबके जमाने में तो हम ये सब रट के जाया करते थे और सुनाते थे, तो कुछ अंक मिल जाया करते थे, लेकिन आज की महफिल में ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। रेशम जी ने बोल के रखा है कि अपना ग्लास अपने बगल में रखिएगा और ग्लास के अंदर जो रहे वो आपका ही रहना चाहिए। तो आप सब पधारे, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत मुबारक दिन है, शरद पूर्णिमा और ईद मिलाद नबी आज ही के दिन दोनों हैं। और ये दोनों त्योहार दो धर्मों से रिलेटेड हैं, लेकिन चांद की देखिए खूबी क्या है कि इसे वो धर्म भी मानता है, ये धर्म भी मानता है। तो ये चांद तुझे देखकर न जाने कितने त्योहारों की तारीख मुकर्रर होती है। ये चांद तुझे देखकर न जाने कितने त्योहारों की तारीख मुकर्रर होती है। एक तू ही है जिसकी चांदनी में मोहब्बत की महफिल सजती है। फर्क न तूने किया हिंदू में न मुसलमान में, ये चांद तेरे दरबार में तो सबकी दुआओं की हाजिरी लगती है। तो चांद एक ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि सब इसके रोशनी तले, सब इसके चांदी के तले मोहब्बत के गीत, दोस्ती के गीत, धर्म के गीत, त्योहार के गीत गाते हैं। बहुत मुबारक दिन है, आप सभी को मुबारक हमारी तरफ से। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, नहीं तो सतीश माने जी हमारे ऊपर वॉच रख रहे हैं, ये कम ही बोले। डॉक्टर शिरीष का कल फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई कल महफिल है, क्या होना है उसमें। तो हमने सोचा कि चलो आज महफिल की शुरुआत डॉक्टर शिरीष से ही करते हैं, और आज वो हमारे मर्ज का इलाज चांद की रोशनी में करेंगे। दोस्तों कल शाम मुझे मित्र गिरीश का फोन आया। अब यहाँ 2 गिरीश हैं, 3 गिरीश भी हो सकते हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ मैं डॉक्टर गिरीश की बात कर रहा हूँ। कल शाम मुझे मित्र डॉक्टर गिरीश का फोन आया। कुछ लफ्जों में आपने अपनी पहचान को बताया। सच पूछो तो मैं उनसे कभी मिला हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। कुछ लफ्जों में उन्होंने अपनी पहचान को बताया। ना पहचानते हुए भी मैंने पहचानने की हामी भर दी। रोटेरियन ही तो है, इससे ज्यादा और पहचान की क्या जरूरत। ये सोचकर जान पहचान की समस्या मैंने तुरंत खत्म कर दी। तो चलिए सुनते हैं दिल से निकले हुए लफ्जों को मराठी की मधुरता में, डॉक्टर गिरीश के चिर परिचित अंदाज में। आप इसके पहले भी साहित्य सम्मेलन वर्षों पहले ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके किसी परिचय की जरूरत है। आप अपने शब्दों से ही अपना परिचय दें। आमंत्रित करता हूं गिरीश जी को। धन्यवाद प्रमोद जी, धन्यवाद रोटरी क्लब ऑफ ठाणे ईस्ट for inviting me for this program and considering me worthy of presentation with such stalwarts like PDG, Praful and Harjit Singh ji and all other my friends who are going to listen to me. And this is first time when I am going to present, although it is on virtual stage. This is the probably the first time when I'm going to present my poems. और पहचान क्या बताना है की ओळख काय सांगावी, पण माझी भूमिका मी स्पष्ट करू इच्छितो माझ्याच एका छोट्याशा चारोळीने। तर त्यात मी लिहिलंय की वाहतोय वेगात पाण्यासारखा, वाहतोय वेगात पाण्यात पानासारखा, बुडवेल मला भोवरा माझ्याच मनासारखा, बुडवेल मला भोवरा माझ्याच मनासारखा। जो मेरे दोस्त अजीज दोस्त यहाँ है जिनको मराठी समझने में थोड़ा यानी पता नहीं उनको समझा कि नहीं, लेकिन उनके लिए मैं ये थोड़ा विश्लेषित करना चाहता हूँ कि मैं बह रहा हूँ पानी में और I don't have my own speed, but I am floating in the water, I am flowing with the water
as a leaf which doesn't have any control. But then if that water is going to sink me, then water will not be able to sink me, because I am the one who is going to decide where and when and how I will be sinking in that. So water doesn't have control and I am in control. तो दोस्तों इसके साथ मैं मेरी पहली कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और इस कविता में चांद का मैं एक अलग अंदाज में थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूँ की या कवितेचं माझं नाव आहे आठवण. आणि प्रत्येकानेच ही कधी ना कधीतरी ही अनुभूती घेतलीच असेल की आपला चंद्र आज आपल्या जवळ आहे पण नसताना काय होतं, आणि ती अनुभूती मी आज तुमच्या बरोबर शेअर करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर असे नव्या नक्षत्रात डुंबतो चांदण्याचा दिवा, नव्या नक्षत्रात डुंबतो चांदण्याचा दिवा, अवेळीच का वाचतो तुझ्या आठवणचा पावा, अवेळीच का वाचतो तुझ्या आठवणचा पावा. आणि मी पेशंट बघत असतो मे बी, आणि अचानक मला तिची आठवण येते. असे किती चांद गेले कधी उधाणलो नाही, असे किती चांद गेले कधी उधाणलो नाही, आल्या क्षणाला मात्र होती जाण्याचीच घाई, आल्या क्षणाला होती मात्र जाण्याचीच घाई. काय येते आठवण, काय येते आठवण वेळी अवेळी ग बाई, काय येते आठवण वेळी अवेळी ग बाई, श्वासात दरवळते का तुझ्या केसातली जाई, श्वासात दरवळते का तुझ्या केसातली जाई. पहिलं तिरी पोहोचल्यावर जसा नसावा किनारा, पहिलं तिरी पोहोचल्यावर जसा नसावा किनारा, आणि कानात गुणगुणावा उदास विरागी वारा, आणि कानात गुणगुणावा उदास विरागी वारा. एकटा आहे मी तुझ्या विना ग राणी, एकटा आहे मी तुझ्या विना ग राणी, सांग पुसेल कोण माझ्या डोळ्यातलं पाणी. किती युग क्षणांचे असे उलटून गेले, किती युग क्षणांचे असे उलटून गेले, बहर श्रावणांचे माझे तसे निसटून गेले, बहर श्रावणांचे माझे तसे निसटून गेले. आपण भाकरीसाठी एवढं बिझी असतो की आपले असे श्रावण जे असतं आपलं बहराचं काळ, ते असे किती प्रसंग आणि किती क्षण आपण मिस करतो. ते ज्याला आपण शांत बसतो आणि आठवण येते त्याला आपण त्यालाच आपल्याला जाणवतं. आणि अशा तुझ्या आठवणीत धुंद, तुझ्या आठवणीत धुंद मीच माझा उरत नाही, तुझ्या आठवणीत धुंद मीच माझा उरत नाही, कोणासाठी मागू